उद्धव जी पहुंचे। बोले प्रभु, जब से आप विद्या अध्ययन करके आए हैं, मैं देखता हूं कि आप ना किसी से बोलते, ना किसी से बात करते, ना हंसते मुस्कुराते। कहिए आपको कुछ परेशानी है? क्या हम दास दासियों की सेवा में कोई कमी हो जाती है? क्या आपको जो वृंदावन में मिलता था वो मथुरा में मिल नहीं पा रहा? कहिए आपके दुख का क्या कारण है? भगवान तुरंत अपने आसन से खड़े हो गए और उद्धव जी को हृदय से लगा लिए और हृदय से लगाते हुए बोले, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर हंस सुता को सुंदर कलेर अरु कदमन की छाही ओढ़ो, मोहि ब्रज बिसरत नाही, ओढ़ो मोहि ब्रज बिसरत नाही। कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मनमोहता ढल जानी, जब ही सुरत आवत मां सुख की, जब ही सुरत ब्रज को नहीं भूल पा रहा, मुझे ब्रज की याद नहीं जाती। तुम्हें पता है उद्धव, मैं यदि एक दिन भी कम दूध पीता
तो मेरी मैया यशोदा अनेकों वैद्यों को बुलवाती और कहती, लाला को क्या हो गया, आज उसने कम दूध पिया। उधो मैं उस मैया को नहीं भूल पा रहा। तुम्हें पता है उधो, जब मैं बांसुरी बजाता तो गाय हजारों की संख्या में दौड़कर मेरी ओर आती और पूंछ खड़ा करके मेरी ओर निहारती रहती। और उधो तुम्हें पता है, गाय के वो छोटे छोटे बछड़े मेरे ऊपर सर उठा के मेरी तरफ देखते रहते। और जब मैं बांसुरी बजाना बंद कर देता तो मानो वो मुझसे कहते, मुरलीधर क्यों बंद करती, बजाओ ना। उधो मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा। गोपियां वो तो मुझे अपना सर्वस्व मानती थी, मैं उनका सर्वस्व था। वो मेरे बिना रह नहीं पाती होंगी। तुम्हें पता है तो राधा रानी की महती कृपा है मुझ पे। मेरी मैया जब मैं आ रहा था तो मेरे रथ के पीछे पीछे दौड़ी, लाला रुक जा, कन्हैया रुक जा, माधव रुक जा कह के मुझे पुकारी। लेकिन उधो मैंने क्या किया, मैंने कहा मैया परसों आ जाऊंगा। उधो परसों की कह कर आया, लेकिन वर्षों बीत गए, आज तक मैं नहीं गया। जब वो मेरी वृद्धा माता रोती होगी तो उसे कौन धीरज बंधाता होगा, कौन उसे चुप कराता होगा। वो मेरी वृद्धा माता मेरी बात को सत्य मानकर मेरी राह देखती होगी। लेकिन उद्धव मैं झूठ तो बोला, लेकिन यदि मैं झूठ नहीं बोलता तो मेरी माँ मर जाती, इसीलिए मैं झूठ बोला। भगवान का नित्य का नियम था। गोकुल मथुरा की राज्य की अटारी में चढ़ जाते और गोकुल की झांकी करते हुए याद करते रहते, मेरी गाय भूखी होती होंगी, तुम्हें चारा कौन डालता होगा, कौन उन्हें खिलाता होगा, कौन मेरी मैया को धीरज बंधाता होगा, गोपियां किसके साथ रहती होंगी। यदि भक्त भगवान को याद करे तो साधारण सी बात है, लेकिन जिस भक्त का भगवान स्मरण करे वो असाधारण भक्त है। भगवान आज गोपियों के लिए रो रहे हैं। भगवान बोले, उद्धव मुझे गोपियों की इतनी याद इसलिए आ रही है क्योंकि वो गोपियां भी मुझे याद करती होंगी। उद्धव तुम एक काम करो, ब्रज चले जाओ, वहां गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश देना और उनसे कहना कि वो मुझे भूल जाएं। उद्धव बोले, कृष्ण मैं वृंदावन जाऊं, ब्रज जाऊं, जब मैं उन्हें ज्ञान का उपदेश दूंगा तो वो अनपढ़ गोपियां क्या समझेंगी मेरी भाषा को। भगवान बोले, उद्धव थोड़े प्रेम से समझाना, अवश्य समझ लेंगी। गोपियां अनपढ़ नहीं है, अज्ञानी नहीं है, भोली है, मेरी गोपियां भोली भाली है। उद्धव बोले, ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार। ब्रज जाने की तैयारी करने लगे। भगवान बोले, उद्धव ये लो मेरी कारी कामरी ले लो, ये लो मेरा मोर मुकुट ले, से धारण करके ही जाना, क्योंकि गोपियों का प्रेम बड़ा विशुद्ध है। वो मेरे अलावा किसी से वार्ता करना अच्छा नहीं समझती, वो मेरे अलावा किसी और की तरफ नहीं देखती।
यदि तुम मेरे वस्त्र को धारण करके जाओगे तो कम से कम गोपियां तुम्हें मेरा दूत समझेंगी, मेरा मित्र समझेंगी, तो तुमसे बात तो करेंगी। उद्धव तैयारी बनाने लगे, रथ में बैठे और वृंदावन की यात्रा किए। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र जब कांटों से लगे, उद्धव को समझाने तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। उद्धव चल दिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इधर ग्वाल बालू की दशा तो देख लो। जब से माधव चले गए हैं, ग्वाल बालू का नित्य नियम बन गया। नित्य वो प्रातः से आकर के मथुरा के मार्ग में बैठ जाते और मथुरा के मार्ग की झांकी करते रहते। मेरे मोहन आ रहे होंगे, मेरे कन्हैया आ रहे होंगे। और जब सुबह से शाम हो जाती, श्याम सुंदर नहीं आते, तो घर में जाकर मैया से कहती, मैया तेरो कन्हैया बड़ो निष्ठुर है, आज भी ना आयो। नित्य की तरह आज भी ग्वाल बाल जाकर के मथुरा के मार्ग में बैठ गए, मथुरा की झांकी करने लगे। गोपिया और मैया यशोदा एक साथ बैठकर भगवान को पुकारती रहती कि हे मेरे माधव चले आओ, गोविंद चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले चले आओ, गोपाल चले आओ। मेरे मुरलीधर माधव नंद लाल चले आओ। मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक शरत जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शरत जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने
गोपियाँ मैया यशोदा सभी एक जगह बैठकर पुकारती रहती कि हे माधव चले आओ, हे प्रभु चले आओ। नित्य प्रति की तरह आज भी ग्वाल बाल जाकर मथुरा के मार्ग में बैठ गए, नित्य की तरह झांकी कर रहे हैं। आज एक रथ दिखाई दिया मथुरा के तरफ से आते हुए। ग्वाल वाले सोचे बस कन्हैया आ गया। एक ग्वाल खड़ा हो गया, नाचने लगा। अरे मैं तो जानता ही था कि मेरे श्याम सुंदर हमारे बिना नहीं रह सकते, उन्हें हमारे बिना कोई प्रेम कर ही नहीं सकता, हमसे अधिक उन्हें कोई प्रेम कर ही नहीं सकता, और वो भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए वो देखो चले आए। सभी ग्वाल वाल दौड़े भगवान से मिलने के लिए। श्री दामा जाकर के एक झाड़ी के पीछे छुप गया। किसी ने कहा भैया तू नहीं जाएगा? श्री दामा बोला मैं नहीं जाऊंगा। कृष्ण परसों की कहकर गए हैं और आज वर्षों बाद आ रहे हैं। पहले आकर कृष्ण हमसे क्षमा मांगेंगे, मुझे मनाएंगे, तब मैं उनसे बात करूंगा। और जब सभी ग्वाल बाल कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़े तो उससे रहा ना गया और वो दौड़ करके सबसे पहले पहुंच गया और बोला पहले श्याम सुंदर के दर्शन तो कर लो, एक बार उन्हें हृदय से तो लगा लो, फिर उठ जाऊंगा। सभी ग्वाल बाल खड़े हैं, देखे ब्रज के बिरही लोग विचारे, ब्रज के बिरही लोग विचारे, बिन गोपाल ठगी से ठारे, बिन गोपाल ठगी से ठारे, अति दुर्बल तन्हारे, ब्रज के बिरही लोग विचारे, ब्रज के बिरही लोग विचारे। जो कोई कान करी मोलते, जो कोई कान करी मोलते, अखियन बहुत बनावे, ब्रज के अखियन बहुत बनावे। माती यशोदा पंथ निहारे, माती यशोदा पंथ निहारत, निरखत सांस सकारी, ब्रज के बिरही लोग विचारे, ब्रज के बिरही लोग विचारे, ब्रज के बिरही लोग विचारे। सभी ग्वाल बाल दौड़कर रथ के पास पहुंच गए। उद्धव जी रथ से देखे, हाथ जोड़कर बोली जय श्री कृष्ण, मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण का सखा हूं, उन्होंने मुझे भेजा है। ग्वाल बाल कुछ देर तक तो शांत रहे, अपने धैर्य को बांधते हुए बोले वाह रे कृष्ण, परसों की कह के गया और वर्षों बाद हमारी याद भी आई तो स्वयं नहीं आया, मित्र भेजा। उद्धव जी ने कहा नहीं नहीं आप गलत ना समझिए, और वो अब वो मथुरा के धीराज हो गए हैं ना, तो उनके पास समय नहीं रहता। अच्छा ये बताओ
मैया यशोदा का घर कहाँ है, उनके दर्शन मुझे कहाँ सुलभ होंगे। ग्वाल वालों ने कहा, उद्धव, कृष्ण के विरह में रोते रोते जिस मैया यशोदा की आंखों की रोशनी चली गई, कानों से सुनाई देना बंद हो गया, उस मैया यशोदा का घर बताना मैं ठीक नहीं समझता। उद्धव जी ने कहा, तो फिर मैं मैया यशोदा के दर्शन कैसे पाऊंगा। ग्वाल वालों ने कहा, उद्धव जी, ये जो पनारा दिख रहा है, इसी के सहारे चले जाइए और इसका जहां से उद्गम हो रहा है, बस वही मैया यशोदा का घर है। क्योंकि ये कोई नाली का पानी नहीं है, ये कोई नदी का पानी नहीं है, ये कोई पनारे का पानी नहीं है, ये तो वो है जो हजारों गोपियां और मैया यशोदा कन्हैया के विरह में नित्य प्रति रुदन करती रहती है, उनकी आंखों के आंसू है ये। उद्धव जी जैसे देखे इतना प्रेम, आए थे ज्ञान का उपदेश देने, यहीं से प्रेम को देख करके ज्ञान डगमगा गया। पनारे के सहारे आगे बढ़े, महल में जैसे पहुंचे, महल के कोने कोने से कृष्ण 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 की ध्वनि सुनाई दे रही थी। किसी ने कहा, वो जो सामने माला लिए हुए बैठी है ना, वही है मैया यशोदा। थोड़ा जोर से बोलना, क्योंकि उन्हें अब सुनाई कम देता है। उद्धव जी आगे बढ़े, मैया यशोदा के पास पहुंचे, जोर से कहा, मैया, मैं मथुरा से आया हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, श्री कृष्ण का मित्र हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है। मैया यशोदा जैसे सुनी, हाथ से माला छूट गई, बोली, धीरे बोलो, धीरे, इतना जोर काहों को बुलंद हो। अरे मेरे लाला सो रहा है, जग जाएगा। तुम्हें पता है उधर बड़ी मेहनत से सुलाई हूँ, सोता नहीं है, दिन भर गोपियों के यहाँ माखन चोरी करने जाता है, दिन भर यही खेलता रहता है। उद्धव जी देखिए, कृष्ण तो नहीं है, फिर भी कह रही है कि पालने में सुलाया हुआ है मैंने। मैं यशोदा खड़ी नहीं, पालने के पास पहुंची, जाकर देखी पालने में कोई नहीं है, वहीं पर सीधे गिर गई और बोली, उद्धव, मैं कितनी पागल हूँ, कन्हैया तो मुझे कब का छोड़ के चला गया, और मैं कह रही हूँ कि पालने में मेरा कन्हैया सोया हुआ है। अरे उद्धव, मुझे तो कन्हैया के एक एक चरित्र, एक एक लीला का इतना याद आता है कि जब मैं उन्हें याद करती हूँ तो मुझे लगता है मेरे ये प्राण सुरक्षित क्यों हैं, निकल क्यों नहीं जाते। उद्धव, कृष्ण की एक लीला मुझे नहीं भूलती। कृष्ण के हाथ में मैं रोटी और माखन दी, वो इसी आंगन में खेल खेल के खाते रहे। उसी समय एक कौवा आया और कन्हैया के हाथ से रोटी छीनकर उड़ गया। कन्हैया मचल गए, मैं कौवा से युद्ध करूंगा, अपनी रोटी लेकर आऊंगा, मुझे वही रोटी चाहिए। उद्धव, मैं कन्हैया के एक एक लीला को याद करती हूँ तो मुझे लगता है मेरे प्राण तुरंत निकल जाएं। कन्हैया के बिना क्यों मैं जी रही हूँ। इस प्रकार बोल ही रही थी कि अंदर से नंद बाबा निकल कर आए। उद्धव जी नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किए, बोले, बाबा आप कहीं जाते नहीं। नंद बाबा बोले, उद्धव, मेरे सखा मित्र वसुदेव आदि सभी कुशल मंगल तो है। उद्धव जी ने कहा, हाँ सभी कुशल मंगल है। नंद बाबा ने कहा,
अपि स्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृदं सखी गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृंदावनं गिरिम्। उद्धव, क्या कन्हैया कभी मैया यशोदा को, ग्वाल बालों को, गोपियों को याद करते हैं, गायों को याद करते हैं? क्या वो अपना श्याम सलोना मुखड़ा हमें दिखाएंगे? उद्धव जी ने कहा, बाबा वो अवश्य आएंगे, लेकिन आप घर में ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं। कहीं बाहर थोड़ा घूमने चले जाया करिए तो आपका मन बदलेगा, आपको अच्छा लगेगा। नंद बाबा रोते हुए रुधे गले से बोले, उद्धव जिनमें नंद लाल लखा उनमें नन से अब देखिए कहूं, बैरी ने वो आँखियां जल जाए जो सावर छोड़ निहारत गोरो। उद्धव, जिन नैनों से एक बार मैंने श्याम सुंदर का दर्शन कर लिया, अब वो किसी और को देखने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं? उद्धव जी ने नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बाबा आप धन्य हैं जो आपकी बुद्धि भगवान के प्रति ऐसी है, लेकिन वो केवल आपके ही पुत्र नहीं है, वो तो सभी के हृदय में विराजमान है, सभी जगह है। न मातो न पिता तस्य न भार्या न सुता देहो न प्रियो न परस्यापि न गेहो जन्म एव च। बाबा, उनकी ना तो कोई माता है, ना पिता है, ना जन्म है, ना गेह है, ना पत्नी है, बच्चे हैं, उनका कोई भी नहीं है। मैया यशोदा ने कहा, उद्धव जब उनका जन्म और गेह नहीं है, तो जिस निरंजन की आंखों में मैंने अंजन लगाया वो कौन था? जिस निराकार के आकार को मैंने सजाया वो कौन था? जो इसी आंगन में खेलता था, मुझे देखकर मैया मैया कह के आता और मेरे हृदय से लग जाता था, वो कौन था? उद्धव जी कुछ बोल ना पाए। रात भर इसी प्रकार वार्ता होते रही। प्रातः काल हुआ, उद्धव जी स्नान ध्यान किए, संध्या वंदन किए। इधर गोपियां आई, जैसे ही नंद बाबा के द्वार पर खड़े रथ को देखी, कहने लगी, अब कौन आया है? क्या फिर से अक्रूर आए हैं? यदि फिर से आए हैं तो किस लिए आए हैं? हमारे श्याम सुंदर को तो पहले ही ले जा चुके हैं, अब वो किस लिए आए हैं? उसी समय उद्धव जी अंदर से निकले। गोपियों ने उद्धव जी को देखा, कहने लगी, ये हमारे माधव के वेश को धारण करने वाला कौन है? उद्धव जी गोपियों के पास पहुंचे, बोली, मैं उद्धव श्री कृष्ण का मित्र हूँ, वही मुझे भेजे हैं। गोपियां बोली, हाँ, वो अपने माता पिता के बारे में पूछने के लिए ही आपको भेजे होंगे, क्योंकि उन्हें याद करने लायक अब इस ब्रज में बचा ही कौन है? जिस प्रकार से शिष्य गुरु से शिक्षा लेने के बाद गुरु को भूल जाता है, जिस प्रकार से ब्राह्मण दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यजमान को भूल जाते हैं, जिस प्रकार पंछी फल समाप्त होने पर वृक्षों को भूल जाते हैं,
जिस प्रकार भंवरा पुष्प का रस लेने के बाद पुष्प को भूल जाता है, उसी प्रकार श्याम सुंदर का जब तक हमसे काम था तब तक हमारे साथ थे, अंत में हमें छोड़कर चली गई। गोपियां इस तरह कह ही रही थी कि उसी समय एक भ्रमर आया और राधा रानी के चरणों में बैठ गया। राधा रानी उद्धव जी को सुनाते हुए उस भ्रमर से कहने लगी। राधा जी ने जो कहा वो भ्रमर गीत कहा जाता है उसे। मधुप की तव बंधो बाष्पीशांग्रिं शपथ्या कुछ विलोलित माला कुंकुमस्मश्रुवर्णः वहतु मधुपतिस्तं मालिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यं यशदूतस्त्वमीद्रे। हे मधु, तू कपटी है, जिस प्रकार तेरा मित्र कपटी है उसी प्रकार तू भी कपटी है। तू एक पुष्प में नहीं ठहरता, इस पुष्प को छोड़ के उस पुष्प में, उस पुष्प को छोड़ के उसमें मंडराते रहता है, उसी प्रकार तेरा सखा भी कपटी है। सकृत धरि सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनसि इव सत्यस्त्यजिस्मान् भवाद्रे परिचरित कथं तत् पद्मं तु पद्मा नृत्यवतरतचित्ता श्लोक जपे। तुम उनके बारे में हमें सुनाओ नहीं, वो हमारे लिए नए नहीं हैं, हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी बड़ाई तो तुम जाकर मथुरा वासियों के सामने करना, वो प्रसन्न होकर तुम्हें मुंह मांगा वरदान देंगे, लेकिन हमारे सामने उनकी बड़ाई मत करो। जब तेरे स्वामी राम बन गए थे उस समय शूर्पणखा कामवश आई थी, उसे तेरे प्रभु ने उसका नाक कान काट के कुरूप बनाकर उसे भेज दिया। बाली उसका तो व्याघ्रराज के समान छिपकर वध कर दिए। बलि ने तो अपने सर्वस्व का दान कर दिया, लेकिन उसे भी नाग पाश में बांधकर वरुण लोक में डाल दिए। जो तुम्हारे स्वामी की कथा को एक बार श्रवण कर लेता है फिर वो भिक्षुकों की भांति भटकता रहता है। तुम उनका गुणगान न करो हमारे सामने, हम उन्हें अच्छे से जानती हैं। राधा रानी इस प्रकार कह रही थी कि उसी समय वो भ्रमर वहां से उड़ गया। राधा रानी पछताने लगी, मैं भ्रमर को क्या क्या बोल दी, ये नहीं बोलना चाहिए था। अरे भ्रमर तो पूजनीय था। उसी समय वो भ्रमर आ गया। राधा रानी बोली, भ्रमर क्या तेरे स्वामी कभी हम दासियों को भी याद करते हैं? क्या वो कभी हमें दर्शन देंगे? उद्धव जी गोपियों को समझाने लगे कि गोपियों निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। गोपियों ने कहा, उद्धव जी किस मन से आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें? जो सुख आपके प्रभु ने दिया है वो ये निर्गुण ब्रह्म नहीं दे सकता। और उद्धव जी मन तो एक ही होता है। उद्धव मन न भयो 10 20 एक ही तो सो गय श्याम संग को राधेश। उद्धव मन न भयो 10 20
में लग चुका है। अब तुम ही बताओ किस मन से हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें।
जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोह समाए, जिसकी नजरों में मोह समाए, वो नजर से तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सब होते हैं सौदे, यहाँ सब होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। गोपियों उद्धव जी से बोली, उद्धव, एक ही मन था जो श्याम सुंदर के साथ जा चुका है। अब तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए हमारे पास मन नहीं है। उद्धव जी जैसे ही सुना जब प्रेम का अद्वैत उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिसमें यह धुली आंखें। हुआ रोमांच तन में बिंद आंखों से निकल आया, पड़े श्री राधिका पग पे कहा गुरु मंत्र यह पाया। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, इस जगत का सार केवल प्रेम है। उद्धव जी आए थे गोपियों को समझाने के लिए, कुछ समय के लिए, कई महीने वहां बिता दिए। गोपियां जब भगवान के क्रीड़ा स्थल का दर्शन कराती तो उद्धव जी भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु, यदि इतने अच्छे कर्म ना हो कि ब्रज में जन्म मिले तो कम से कम ब्रज की लता पत्र बना देना, ताकि गोपियों के चरण रज की प्राप्ति होती रहे। उद्धव जी मैया यशोदानंद बाबा गोपियों से सभी से आज्ञा लिए और मथुरा आ गए। गए थे ज्ञानी उद्धव बन के, आए हैं प्रेमी उद्धव बन के। आए भगवान जैसे ही देखे बाहों को फैलाकर बोले, ज्ञानी उद्धव आइए। उद्धव जी बोले, प्रभु आप कितने निष्ठुर हैं, वो गोपियां आपसे इतना प्रेम करती हैं और आप उनका त्याग कर दिए। भगवान उद्धव जी को हृदय से लगा लिए और बोले, उद्धव, मैं और गोपियां दो शरीर एक प्राण है, हम अलग नहीं हैं, केवल हम अलग दिखाई दे रहे हैं। और उद्धव जी को भगवान दिव्य रास का दर्शन कराई। उद्धव जी रास का दर्शन करके कृतकृत्य हो गए। इसके बाद भगवान अक्रूर जी के यहाँ गए, कुब्जा के यहाँ गए। जरासंध ने मथुरा में आक्रमण कर दिया, उसकी सेना का संहार किया, जरासंध को छोड़ दिया, काले वन का मुचकुंद के द्वारा अंत करवाए, मुचकुंद को आशीर्वाद दिए और आकर के द्वारिका की स्थापना किए और द्वारिका में राजा बन गए। बोलिका द्वारिकाधीश भगवान की। बलराम जी का विवाह रेवती के साथ हुआ। राजा परीक्षित